Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 6. Today is our lecture related to your mathematics books and the lecture number 10 and the exercise today we will solve today exercise 2.2. First of all we'll discuss the addition and the subtraction of the whole numbers. We will clear the concept of these topics and then we will do the exercise 2.2 from your book at page number, it will be at page number 18. अब हम सबसे पहले देखिए बेटा इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द होल नंबर क्या होती है। हमने देखना है कि एडिशन का मतलब हमें बताया है जमा करना और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि माइनस करना। अब हम इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए इसका हम अमल शुरू करेंगे कुछ मिसालों के साथ ताकि हमें क्लियरिटी होते हुए हम एक्सरसाइज की तरफ रमा दवा हों। पहला जो मैं कराने लगी हूँ, फाइंड द सम of given whole numbers। होल नंबर्स जो हैं उनको करना है। हमारे पास सिंपल सी बिल्कुल इजी सा ये चैप्टर है, गौर से देखें तो बिल्कुल बच्चों वाले सवाल हैं। हमें मालूम है कि 95 और 63 है। सबसे पहले सम का मतलब होता है बेटा जमा करना। हमने क्या करना है, टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन नंबर राइट देम इन द वर्टिकल कॉलम वाइल प्लेसिंग द ईच डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस वैल्यू। सबसे पहले हमने इसको किस में लिखना है, वर्टिकल कॉलम में। मैं इसका सोल्यूशन शुरू कर रही हूँ। 95 प्लस 63 सिंपल से सवाल है, लेकिन सबसे पहले देखिए हमने इसको टेंस यूनिट में रखना है। ये रखने के बाद अब हम इसको ऐड करेंगे। 5 और 3 कितने होते हैं, 8। डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए। 9 में 6 जमा करें, 9 10 11 12 13 14 एंड 15, तो हमारे पास जवाब आएगा 158। एक और मिसाल करेंगे हम, एक और रकम लिखती हूँ 634 प्लस करेंगे 179 में और 358। जी, ये करने के बाद सबसे पहले जो स्टेप होता है हम इसे वर्टिकल कॉलम में लिखेंगे। 634 179 और थर्ड जो हमारे पास डिजिट्स थे वो हैं 3 5 और 8। अब हमें मालूम है यहाँ पे आ जाएगा हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स। ये लिखने के बाद 110 यूनिट लिखने के बाद हमने इसको जमा करना है। 4 9 और 8 इन तीनों को जमा करेंगे तो 21 आएगा। 2 हमारे पास आपको पता है कैरी चला जाता है। अब जो हमारे पास 2 कैरी आया है उसको हमने जमा करने के बाद हमारे पास आ जाएगा बेटा 17। इसका 7 आ जाएगा, 1 कैरी चला गया। अब इन दोनों को तीनों को जमा करके और इसमें 1 कैरी जमा करके जवाब आएगा 11। जी, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1171। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसी तरह हम इसकी सब्ट्रैक्शन देखेंगे। अब इसका सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सब्ट्रैक्शन का आपको सबको पता है मतलब क्या होता है। माइनस कैसे करना है, एक रकम में लिखूँगी 842 माइनस करना है 391 को।
इसका भी वही तरीका है सब्ट्रैक्शन करने के लिए. राइट देम इन द वर्टिकल कॉलम एंड वाइल द प्लेसिंग द वैल्यू डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस वैल्यू. सबसे पहले हम लिखेंगे 842. तो हमारे पास आ जाएगा कॉलम के ऊपर हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स. इसके बाद माइनस की अलामत लगाते हुए 3, 9 और 1 इसको लिखेंगे. अब हमने इसकी प्लेसिंग वैल्यू देखनी है. 2 में से 1 गया 1, 4 में से 9 कभी नहीं जाते. इससे एक कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 14. 14 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटे 5 और यहाँ रह गए हमारे पास पीछे 7. 7 में से 3 गए करके पीछे बचते हैं बेटा 4. तो 451 यानी 451 जो है या 451 हमारे पास आंसर है. इसी तरह एक और ले लेते हैं. 2105 माइनस करना है 1726 से. 2105 माइनस 1726. बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा डिजिट के नीचे डिजिट आए वरना काम ख़राब हो सकता है. थाउजेंड्स, हंड्रेड, टेंस एंड यूनिट्स. ये लिखने के बाद हम इसका आंसर देखेंगे. 5 में से 6 नहीं जाते, 1 कैरी लेंगे तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा. 15 में से 6 का 9. अब यहाँ पे 9 रह, यहाँ पे फिर इस 9 रह गए हमारे पास. 9 1 हमने इससे लिया था तो ये 10 हुआ था. 10 ने इसको 1 दिया तो ये 15. ये पीछे रह गया 9. अब ये जो 9 है, अब इस 9 में से आपने 2 निकालने हैं तो ये पीछे आ जाता है 7. 1 में से 7 कभी भी नहीं जाता. इस 2 में से 1 लिया तो ये हो गया 11. ये 1 रह गया. 11 में से 7 गए 3. 1 में से 1 गया तो हमारे पास 0. लिखें या ना लिखें बात एक ही है. अब आप देखिए कि हमारे पास जवाब क्या आया है 3, 7 एंड 9. अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखें. 22.2 है. क्लास 6 का हमारा लेक्चर चल रहा है और इसकी एक्सरसाइज 2.2 है. पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट. इवेल्युएट कीमत निकालनी है 486. पहला पार्ट कर रही हूँ प्लस 7 7 3 2. यहाँ तक लिखने के बाद अब हमने सबसे पहला जो असूल होता था कि हम इसको वर्टिकल कॉलम में लिखते थे और इसके बाद इसके टेंस, यूनिट्स, हंड्रेड्स जिसमें भी ये रकम है वो हम उसको डिफाइन ऊपर कॉलम में करते थे. तो हम इसे लिखेंगे 486 प्लस का साइन लगाएंगे 7 3 2. अब देखिए ये आ जाता है हमारे पास 100, ये टेंस और ये यूनिट्स. ये लिखने के बाद 6 में से 2 गए 4, 8 में से 3 गए 8 में प्लस करेंगे प्लस करेंगे 6 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8. 8 में 3 प्लस करेंगे तो आएगा 11. 1 इस पे कैरी चला गया. ठीक है. 4 और 7 कितने होते हैं 11 और 1 जो कैरी किया मिला के हो गए 12. तो ये यहाँ 12 लिखेंगे. ये हमारे पास इसका आंसर है. इससे अगला एक और क्वेश्चन देखिए. 654 प्लस 198. 654 प्लस 198. अब हमने लिखना है हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स. 4 और 8 12. 1 कैरी चला गया. 9 और 5 14 और 1 15.
1 कैरी चला गया, 6 एंड 1 7 और 1 जो कैरी है 8, 852, यही हमारा आंसर है। अब हम एक क्वेश्चन माइनस का करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 811 माइनस 3 5 एंड 6। हम इसको लिखेंगे 811 3 5 6, माइनस का निशान डालेंगे, यहाँ लिखेंगे हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स। ये लिखने के बाद हम देखेंगे 1 में से 6 कभी माइनस नहीं होता। हम क्या करेंगे कि अपने साथ वाले मेंबर से एक हम जो है बोरो करेंगे 1 डिजिट, तो ये हमारे पास 11 बन जाएगा। 11 में से 6 गए, नीचे आ जाता है 5। इसके बाद पीछे रह जाते हैं 10, 10 में से 5 गए 5, और 7 में से जो यहाँ रह गया था 7 में से 3 गए तो बाकी रह जाते हैं 4। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है 455। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हमारा ताल्लुक़ रखता है क्वेश्चन नंबर 2 से। बस प्रॉब्लम नंबर अब हमारी 2 है और इसका पार्ट 1 कर रही हूँ। उन्होंने पूछा है राइट द करेक्ट डिजिट विद इन ईच बॉक्स। हमारे पास बॉक्सेस बने हुए और इसके अंदर हमने दुरुस्त डिजिट को पुट करना है। नीचे जवाब भी अधूरा उन्होंने दिया है कि डब्बे के अंदर क्या आएगा। सवाल मैंने लिख लिया है, हमें नहीं मालूम यहाँ क्या है और क्या नहीं है। इसका आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए बेटा, अगर हम गौर से देखें तो हम देखेंगे कि 3 के नीचे कोई ऐसा डिजिट आए जिसका जवाब, यहाँ जवाब को देखिए 7 आया हुआ है और जवाब भी एडिशन के ज़रिए है। लिहाजा हम देखते हैं कि यहाँ 3 है, जवाब में 7 है, तो हम 3 में क्या जमा करें कि जवाब 7 आए, तो वो है 4। एक ब्लॉक हमारा या एक बॉक्स हमारा फिल हो गया। अब 4 और 5 है, 4 + 5 = 9, ये भी हमारा डब्बा फिल हो गया। इसके बाद हमारे पास पीछे रह जाता है, यहाँ 2 लिखा है और जवाब में 9 है। अब 2 में कितना ऐड करेंगे जवाब 9 आए, तो वो है बेटे 7। इसमें हमारे पास ये करने के बाद जवाब आएगा 743 + 254, जवाब आ जाता है 997। यहाँ तक करने के बाद अब हम इसका एक और पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। हमारे पास कुछ शेप उसकी इस तरह बनी हुई है, फिर 2, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर 4, फिर 3, फिर 4 और फिर ब्लैंक स्पेस। अब नीचे उन्होंने कुछ जवाब आपको दे दिया है। रकम है बेटे प्लस की, और आंसर है बेटा नीचे 7, 5 और 2। अब देखें यहाँ पे हम कैसे फिलिंग करें। हमारे पास नीचे डिजिट में आंसर है, सबसे पहले देखें 2। अब जब यहाँ 2 है तो यहाँ पे ऐसा 3 और 4 करें ऐड तो 7 आता है। जवाब में लिखा हुआ है बेटा 2, तो हम 7 में क्या जमा करें कि वो जवाब 2 आ जाए, यानी 12 आ जाए, वो है 5 ऐड करके हमारे पास जवाब 12 आता है। अब हमारे पास जवाब नीचे आया हुआ है बेटा 5। हमने यहाँ क्या करना है फिल,
कि हमारे पास जवाब ये आ जाए। 2 और 4 होते हैं 6, जवाब है 5। इट मीन्स ये 15 भी हो सकता है। जवाब 6 बनना था अगर 2 होते तो, लेकिन यहाँ तो 5 है। 6 में हम कितना ऐड करें कि हमारे पास 15 आंसर आ जाए, वो है 8। ठीक है, अब हमारे पास जवाब अगले में जो आ रहा है वो आ रहा है 7। क्या प्लस करें कि हमारे पास जवाब 7 आए? तो बेटा हमारे पास यहाँ पे खाली जगह में जो जवाब आता है वो आता है 1, इसका कैरी चला गया, खुद से लगाया, 2 2 4 और 4 3 7, यानी कि 1 कैरी था। यहाँ पे अगर हम देखें, हम यहाँ 1 फिल करें आपकी आसानी के लिए, खाली जगह में 1, लेकिन तो 6 आंसर आ रहा है। लेकिन एक चीज़ हमारे पास कैरी भी हुई, उसको ऐड करके हमारे पास जवाब क्या आ गया बेटे? 7। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में आपको 2.3 का मैं लेक्चर से पहले उसकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊँगी इंशाल्लाह ताला। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक्स के ज़्यादा भेजने हैं, कमेंट्स भी भेजने हैं, ताकि हम अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आप तक डिलीवर कर सकें। और कमेंट्स तो देना ना भूलिएगा, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।